we will be continuing from page 187. ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा था कि अभय चाहते थे कि वे क्रीचर्स को ट्रेन करें ताकि वे विश्व भर में प्रचार कर सके। तो उन्होंने इस तरह से एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, बस वह भगवत गीता के ज्ञान को यथावत रूप से प्रचार करने में रुचि रखना होना चाहिए। ठीक है, और बाद में बताया गया था कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडिंग विद द फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, आगे देखिए। इससे रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही है जो शायद पहले बताई थी कि पहले जो इस्कॉन टेम्पल है, वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल, वहां पर कुछ बोर्ड मतलब लगा दिया था कि जो भी व्यक्ति इस संस्था को ज्वाइन करेगा उसको अमेरिका जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस तरह से थोड़े पता नहीं, अब तो वो नहीं है डेफिनेटली, इस तरह से मैंने सुना था। जिस तरह के थोड़ा बेनिफिट दिखाया जाता है, थोड़ा लोभ दिया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। शास्त्र आप देखिए ना, शास्त्र जो होते हैं कर्म कांड शास्त्र, उसमें भी तो यही बताया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इनफैक्ट हर किसी चीज में तो ऐसा होता है। अभी आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सो यस, पर भक्त भगवान की भक्ति करते करते उस स्तर पर आ जाता है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ही जस्ट सर्व लॉर्ड सेल्फलेसली। पर शुरू में व्यक्ति भक्ति में कैसे भी आए, इट इज गुड ओनली। ऑलराइट, Abhay wanted a deed stating that the Bharati Bhavan belonged to the League of Devotees. So far he had only a promise. Thinking of Jhansi as a permanent headquarters, he wanted a written commitment. When he approached Reva Shankar Bhayal for a deed of gift, Mr. Bhayal gave Abhay a form requesting him to pay 500 rupees to register the buildings. But since Abhay had just suffered a loss of 7,000 rupees in Allahabad and had recently spent 3,000 rupees in his preaching, much of it going towards the opening day festival, he found himself unable to raise even 500 rupees. Acharya Prabhakar, despite his academic position, had very little money and was being subsidized by his parents with 3 rupees a day. Most of Abhay's congregation, especially the students, were in a similar position. Mr. Bhayal's request for 500 rupees didn't seem urgent, nor did he say that would happen if Abhay could not pay. But he soon made another request. Mr. Abhay Charande should buy the Bharati Bhavan for 500 rupees. तो अब अभय क्या चाह रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है भारती भवन राधा मेमोरियल, वे चाह रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है वो ओन कर ले। अभी तो उनको कुछ समय के लिए उनके द्वारा दी गई थी कि हाँ फालतू पड़ी है तो आप काम में ले लीजिए, बट नाउ ही वाज वांटिंग कि वो जो बिल्डिंग है इट बिलोंग्ड टू लेग ऑफ डिवोटीज। तो वो चाह रहे थे कि वो जो झांसी का ये जो बिल्डिंग है ये एक परमानेंट हेडक्वार्टर हो जाए। और बाद में अभय जो उस बिल्डिंग के ओनर है उनको वे लिखते हैं किस तरह से बिल्डिंग के लिए उनको चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मतलब उनका ऐसी इच्छा थी। तो बाद में जो मिस्टर भायाल थे वो उनको लिखते हैं कि ठीक है आप 500 रुपीज में वो बिल्डिंग ले सकते हैं। सोचिए उस समय जो 5,000 रुपीज है दे वर टू मच अभी के हिसाब से।
अभी तो कुछ भी नहीं है 500 रुपीज, पर हाँ उस समय उन्होंने कहा था कि आप 500 रुपीज में यू कैन टेक दिस बिल्डिंग। लेकिन ऑलरेडी अभय को हमने डिस्कस किया था, इलाहाबाद में अभय का जो बिजनेस था उसमें ऑलरेडी सब चोरी वोरी करके भाग गए थे और उनको 7,000 रुपीज का लॉस वहां पर हो गया था। और उनके पास में जो 3,000 रुपीज थे उनकी सेविंग्स में से उन्होंने वो प्रीचिंग में लगा दिए थे। जो भी वो फेस्टिवल्स वगैरह करते थे, प्रोग्राम्स वगैरह करते थे। So now he was finding himself unable to raise even 500 rupees. 7,000 rupees का लॉस हुआ था। अब 500 रुपए भी उनके लिए रेज करना बहुत डिफिकल्ट सा हो रहा था। और जो उनके डिसाइपल थे आचार्य प्रभाकर, वो भी ठीक है अपनी जो भी उनकी पोजीशन थी, पर उनके पास में भी बहुत कम ही लक्ष्मी थी। और इस तरह से बताया जा रहा है that was being subsidized by his presence with 3 rupees a day. तो यस, अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स थे अभय के, दे वर इन सिमिलर पोजीशन। सभी की जो स्थिति थी वो इसी तरह से थी। तो मिस्टर भयाल की जो इस तरह से रिक्वेस्ट थी कि आप 500 रुपीज में यू कैन रजिस्टर फॉर दिस बिल्डिंग, वो अर्जेंट तो नहीं थी और उन्होंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं था कि अगर आप 500 रुपया भी नहीं देंगे तो फिर आपके साथ में क्या होगा क्या नहीं। पर वापस से दूसरी रिक्वेस्ट वो करते हैं, वापस से उनको लेटर वगैरह शायद भेजते हैं कि मिस्टर अभय चरण दे should buy the Bharti Bhavan for 500 rupees. It was disconcerting. The generous gift had turned into purchase offer. तो आप इस बात को समझ रहे, पहले उन्होंने बिल्डिंग दी थी as a gift, मतलब he was not charging any rent from Abhay. उन्होंने बस कहा था कि हाँ ये काम तो आ रही है ये बिल्डिंग, तो आप इसको काम में ले सकते हैं। पर अब जब उसको ओन करने की बात आई तो वो जो गिफ्ट था वो एक परचेज ऑफर में बदल गया। The people in town were already referring to the property as Abhay Bhaktivedanta Ashram, and the leg of devotees was printed in large letters across the wall of compound. When pressed by Abhay's friends, Mr. Bhayal assured them that Abhay could go on living there, but ultimately he would have to buy. Mr. Bhayal said he would give the leg of devotees first consideration and a good price. तो अब आगे क्या होता है? अब पूरी जगह, पूरा जो शहर था उसमें तो इस तरह से बात फैली हुई थी कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये अभय भक्ति वेदांत जो है उन्हीं का आश्रम है, मतलब उन्हीं की बिल्डिंग है। इस तरह से पूरे शहर में बात फैली हुई थी। तो लेकिन उस समय हुआ क्या था वास्तव में, अभय के जो भी फ्रेंड्स बने थे झांसी में, उनके कहने पर मिस्टर भयाल माने थे कि हाँ ठीक है अभय यहाँ पर रह सकते हैं, जो भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह वो करना चाहते हैं, ही कैन डू इट हियर। लेकिन बाद में अल्टीमेटली उनको वो बाय करना ही होगा, बाय उनको करना होगा। मीन्स बिल्डिंग ही कैन नॉट गिव एज अ गिफ्ट कि आप हाँ इसको ले लो, ऐसे वो दान नहीं कर सकते हैं गिफ्ट बिल्डिंग को। इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है, उसको वो यूज तो कर रहे थे, दैट्स ओके, बट हमेशा के लिए इस तरह से दे देना वाज नॉट इन हिज माइंड। लेकिन उन्होंने इस तरह से कहा कि ठीक है आपका जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी इन फर्स्ट कंसिडरेशन, उसको पहली महत्ता दी जाएगी और एक वापस से एक अच्छी प्राइस रखी जाएगी ताकि आप उसको अफोर्ड कर सके। Abhay worried, not knowing what the landlord would do next. If the lake could purchase the property, that would be best. But he had been unable to raise even 500 rupees. 5,000. Oh, 5,000 rupees. Okay, wait. We did a mistake here.
जो प्रपोजल था वो 5,000 रुपीज का था। जो बिल्डिंग है वो 5,000 रुपीज में ऑफर की जा रही थी, नॉट 500 रुपीज। आपको समझ पा रहे? प्रॉपर्टी की जो कीमत थी वो थी 5,000 रुपए, पर यहाँ बताया जा रहा है कि अभय के लिए 500 रुपए रेस करना भी डिफिकल्ट था। 5,000 तो बहुत ज्यादा थे ना। 7,000 रुपए का उन्हें ऑलरेडी लॉस हो गया था। 3,000 रुपए उनके पास जो थे वो उन्होंने प्रीचिंग वगैरह में लगा दिए थे। सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रेज इवन 500 रुपीज। तो अभय थोड़ा चिंता में थे। उनको नहीं पता था जो लैंडलॉर्ड है वो आगे क्या करेंगे। ये बहुत अच्छा होता कि वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते, लेकिन अब उनके लिए 500 रुपए भी रेस करना बहुत कठिन हो रहा था। 5,000 रुपए तो बिल्कुल ही असंभव वाली बात लग रही थी। Abhay found no strong financial backing from his congregation. His league did not include even a single full-time worker. और उनका जो ग्रुप वगैरह था, जो मेंबर्स वगैरह जुड़े थे, वहां से भी उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और उस मूवमेंट में कोई फुल टाइम वर्कर भी नहीं था जो पूरी तरह से आश्रम में रहकर सेवा कर रहा हो। सब पार्ट टाइम काम कर रहे थे, वहां सेवा कर रहे थे। He did know of one way to raise money, his pharmaceutical business. He still had a small operation being run by his son in Calcutta. Abhay had formerly been earning 3,000 rupees a month. He considered approaching Godbrothers for help, but the prospects for earning the money himself seemed more likely. For 30 years, he had earned money by his pharmaceutical business, and he could do it again for the most worthy cause. अब उनको मनी रेस करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था, वो था उनका बिजनेस। जो भी उनका दवाई वगैरह का जो बिजनेस था, तो उनका अभी भी एक स्मॉल ऑपरेशन था कैलकाटा में जो उनके बेटे के द्वारा चलायमान था। और अभय वहां से 3,000 रुपए पर मंथ अर्न कर रहे थे। पहले उनकी जो अर्निंग थी फ्रॉम दैट बिजनेस वो 3,000 रुपीज इजीली हो रही थी हर महीने। तो उन्होंने सोचा कि वो अपने गॉड ब्रदर से हेल्प ले, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि वो खुद ही काम करके मनी रेस करे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 30 साल से he had been earning money by his business, तो अब वो उसको वापस से कर सकते थे, उनको इस तरह से जरूरत थी। When he arrived in Calcutta in the spring of 1954, he was without money. He chose to live with his godbrothers at the Gaudiya Sangha in Chetla, the same neighborhood his family lived in. Since he had no money, the head of the ashram bore his expenses. Abhay gave daily discourses on Srimad Bhagavatam, which the Gaudiya Sangha brahmacharis highly appreciated. अब वापस से जब वे कैलकाता में गए, वापस से कैलकाता गए अभय, उनके पास में लक्ष्मी नहीं थी, तो वो अपने गॉड ब्रदर्स के साथ ही आश्रम में रह रहे थे। और मतलब वो जो उनका जो आश्रम था वो वही था जहां पर उनके घर वाले रह रहे थे, उसी के पड़ोस में वो आश्रम था। तो अभय वहां पर, उनके पास में तो लक्ष्मी नहीं थी, तो जो उस आश्रम के जो हेड थे, he was bearing his expenses, और अभय डेली श्रीमद् भागवतम पर क्लास वगैरह करते थे। वहां के ब्रह्मचारियों को बहुत अच्छा लगता था अभय से श्रवण करना। Krishna Kumar Brahmachari, even after he left, his sweet melodious voice would ring in my ears. He used to often express a desire to go abroad and teach. तो
उस आश्रम के एक ब्रह्मचारी हैं, कृष्ण कुमार ब्रह्मचारी, वो इस तरह से कह रहे हैं कि जब वे चले भी गए थे उसके बाद में भी उनकी जो स्वीट और मेलोडियस वॉइस थी वो हमेशा मेरे कानों में बजती रहती थी। वो हमेशा अपनी जो इच्छा है कि वे बाहर विदेश में जाकर प्रचार करें उसको वे व्यक्त किया करते थे। इस तरह से देखिए यहाँ पर शिक्षा मिल रही है दैट वन शुड एस्पायर। अगर आप डिजायर भी कर रहे हैं, कृष्णा इज देयर टू फुलफिल दोज डिजायर्स। भौतिक इच्छाओं की बात नहीं हो रही है, भक्ति से रिलेटेड डिजायर्स, दैट कैन बी एनीथिंग। सबसे सुंदर डिजायर क्या है कि आप औरों को भी भगवान की भक्ति में लगाएं। जैसे आज की क्लास में आया था ये टॉपिक कि भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है, तो कोई भक्त अगर अपने मन में इच्छा करता है कि अरे काश ये व्यक्ति भी भक्त हो जाता, तो भगवान उस भक्त की सुनते हैं। तो तुरंत मैं डिजायर कर रही थी, ओह काश ये भी भक्त हो जाए, वो भी भक्त हो जाए, वो भी भक्त हो जाए। इस तरह से व्यक्ति को इच्छा करनी चाहिए, एंड कृष्णा इज देयर टू फुलफिल दोज डिजायर्स। सो यस, इस तरह से वो अपनी इच्छा को व्यक्त किया करते थे। इससे देखिए एक और बात मुझे याद आ रही है, यहाँ बताया जा रहा है हिज स्वीट एंड मेलोडियस वॉइस। स्वीट और मेलोडियस का मतलब ऐसा नहीं है कि जो अभय है वो इस तरह से गाया करते थे, हारमोनियम बजाकर कथा गा रहे हैं। स्वीट एंड मेलोडियस मीन्स he speak purely with absorption। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? आप प्रभुपाद जी के अगर लेक्चर सुनेंगे तो प्रभुपाद जी की आवाज में एक अलग ही तेज है। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स भी आपको सुनना चाहिए, कम से कम एक लेक्चर एक दिन में, कोई भी छोटा सा लेक्चर भी आप सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी की आवाज में एक अलग ही तेज है। इसी से एक रिलेटेड एक मैंने रील देखा था श्रीमान अमोघ लीला प्रभु का, तो उसमें वो बता रहे थे कि जो हैरिसन प्रभु है, यू माइट नो, यस यू माइट नो हिम, ही वॉज अ म्यूजिशियन। तो वो उनका मतलब इस तरह से कहना था कि प्रभुपाद मतलब वो काफी म्यूजिशियन से मिले हैं जो खूब गायक हैं, खूब गान करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की आवाज जो उन्होंने सुनी तो ही कंक्लूडेड दैट श्रीला प्रभुपदा इज द मोस्ट अमेजिंग म्यूजिशियन। इनके जैसे कीर्तनिया तो कोई है ही नहीं। अब प्रभुपाद जी के अगर आपने कीर्तन सुने हो तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी बहुत राग में कुछ गाते हो, इज इट नॉट? But he sing with full absorption, with the intention to please Krishna। तो इस तरह से जब हम जो भी सेवा करते हैं, हम गा रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, हम कुछ भगवान की बात बोल रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, तो क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न करने वाला है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। हमेशा देखिए इस बात को आप हमेशा गांठ बांध लीजिए कि आप जो भी दूसरों को भगवान की बात बता रहे हैं, नेवर ट्राई टू प्लीज देम। हमारा जो पर्पस है वो औरों को प्रसन्न करना नहीं है। ऑलवेज प्रीच पीपल टू प्लीज कृष्णा। ये देखिए क्वेश्चन मैंने प्रभु जी से पूछा था कि भगवान की बात तो ठीक है मैं बताते हैं, लेकिन मुझे एक मन में भय रहता है। ऐसा नहीं है, मतलब भगवान की बात तो मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली बता पाती हूँ, पर भय किस बात का रहता है कि ये पता नहीं ये व्यक्ति, मैं इसको अच्छे से बता पाऊंगी कि नहीं जिससे कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करे। तो प्रभु जी ने यही बात बताई कि हमारा जो उद्देश्य है वह भगवान को प्रसन्न करना है। हम औरों को प्रसन्न करने के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं कि और हमारी बात से प्रभावित हो जाए, इसलिए हम उनको इतना मतलब अमेजिंगली हम उनको बोले। नो, ये हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आवर इंटेंशन शुड बी टू सिंपली प्लीज लॉर्ड।
और भगवान संतुष्ट होंगे, तो क्योंकि उस जीवात्मा के हृदय में भी भगवान है, तो जीवात्मा को भी वह बात अच्छी लगेगी कि उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं. So next time, whenever you try to preach, always remember that you are doing it for pleasing Krishna and not to please or attract that particular person. This is very important. ये आपको हेल्प करे, ये आपको एक चीज में और हेल्प करेगा, एक्सपेक्टेशन से. अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को बता रहे हैं तो हम बहुत एक्सपेक्टेशंस हमारे मन में रखने लगते हैं कि का ये तो माने ही हमारी बात को, फिर वो नहीं मानता है तो फिर हम थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो आपको ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इससे भी आपको बचाएगा कि भाई हमको तो भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलना था, हमने बोल दिया. ऑफ कोर्स अच्छे से बोलना चाहिए कि उसको समझ में आए, उसकी चेतना के अनुसार. और बाकी सब आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है. सो यस, one of his sons was running a small business, Wemelton Laboratory, and thus supporting the family. Abhay knew that his wife would not be interested in his work in Jhansi. His son had been there but had not been impressed. The family would see his preaching in Jhansi as a threat to their home life. Abhay, however, was sustaining himself by his vision, which was now taking practical shape, of a world reformed by Krishna consciousness. He even thought of opening a branch of the League of Devotees in Calcutta. अभय के जो एक बेटे हैं, वो ऑलरेडी एक छोटा सा बिजनेस अपना चला रहे थे, जिससे वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, गृहस्थी चल जाए. तो अभय को पता था कि उनकी जो वाइफ है, शी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क इन झांसी, जो भी वो अपना प्रचार कार्य कर रहे हैं. और उनके बेटे भी वहां आए तो थे, बट उनको भी कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं था. ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड. तो यस, जो फैमिली है वो तो ये जो प्रीचिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको एक बाधा की तरह ही देखेगी, उनका जो भी पारिवारिक जीवन है उसमें. बट अब है वो जो भी ये बातें सोच रहे थे कि हाँ ना तो फैमिली इंटरेस्टेड है ना ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो ये सारी चीजें अपना साइड में रख रहे थे, विच वॉज नाउ टेकिंग प्रैक्टिकल शेप. यस, ये देखिए बात है ही, आप जब भक्ति कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं. जब आप भक्ति कर रहे हैं तो लेकिन अगर आप भक्ति करते करते सोचेंगे कि अरे पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सिर्फ हरे कृष्णा करता रहता हूँ, मैं तो कुछ मेकअप भी नहीं करती हूँ अब, और बाहर भी मैं पार्टी वगैरह जाना छोड़ दिया है, अगर इन्हीं सारी चीजों में आप छोड़ेंगे तो फिर आप खुद भक्ति में कैसे प्रगति कर पाएंगे. Other people are not understanding the ultimate purpose of their lives, but we are understanding it. हम सुनकर हमें समझ आ रहा है. तो अब औरों को समझ में आए ना आए या और हमारे बारे में क्या सोचे, अगर हम इसी में के विचार में पड़े रहेंगे तो फिर हम कैसे हमारी भक्ति में प्रगति कर पाएंगे. तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है ना. अब है वो अपनी ये जो फैमिली वाली चीजें हैं कि भाई ये इस तरह से सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उसको सबको साइड में रख रहे थे, विच वॉज नॉट टेकिंग अ प्रैक्टिकल शेप, कि जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो पूरे विश्व भर में विख्यात हो. तो अब वो ये भी सोच रहे थे कि जो झांसी में उन्होंने ब्रांच खोल रखी है लीग ऑफ डिवोटीज, वो अब कैलकाटा में भी खोलने का सोच रहे थे. बट inevitably he was plunged again into family responsibilities. Some of his children were still unmarried, rent and bills had to be paid. Even if he were to develop the Wimbledon laboratory, the family would demand whatever he earned. And even if he were to say to their demands, live at home and give up preaching, the greatest difficulty would still remain. They were not serious about devotional service, nor could he change them. What was the use of conducting a business if they would not be devotees? लेकिन अब फिर से
वो अपनी वहां पर रहने के कारण अपनी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें फिर से वो फंस रहे थे। उनके कुछ बच्चे जो थे दे वर स्टिल अनमैरिड, और किराया देना, बिल देना, ये सब भरना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो फंस रहे थे। लेकिन अब अगर वो जो भी लेबोरेटरी छोटा सा ये जो ऑपरेशन है, बिजनेस है, इसमें अगर वे काम करते भी हैं तो अब फैमिली उनसे जो भी वो अर्न कर रहे हैं वो मांगेंगी कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमें ये चाहिए वो चाहिए, यू प्लीज फुलफिल आवर व्हाटएवर थिंग्स, आवर डिमांड्स। घर पे रहना, घर पे रहने का मतलब है कि फिर से उनका जो प्रीचिंग वगैरह है वो उनको छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है जो बनी ही रहेगी कि वे लोग कभी भी भक्ति को लेकर सीरियस नहीं होंगे, और वो उनको चेंज भी नहीं कर सकते बिकॉज भक्ति कांट बी फोर्स्ड। तो फिर क्या ही मतलब है कि वहां पर रहकर वो बिजनेस करे अगर वो लोग भक्त ही नहीं बन सकते, तो भक्ति नहीं बने तो इस बात को आप समझ रहे हैं। देखिए शास्त्र भी इसको अनुमोदित करता है कि जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, थोड़ा ये हैवी है पर क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है और वो आपकी भक्ति में भी बाधा डाल रहा है, तो उससे कुछ रिलेशन रखने में आपका घाटा ही घाटा है, आपका कुछ आपको बेनिफिट नहीं है। खुद भी भक्ति नहीं कर रहा है, ऊपर से हमारे भक्ति में और डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर उससे संबंध बनाने में आपका कुछ लाभ नहीं है, घाटा ही घाटा है। तो फिर उस पर विचार कर लेना चाहिए आपको कि आपको क्या करना है। He visited his family and the same old scene occurred. ये हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे then we will stop. Yes, so he visited his family and the same old scene occurred. Local friend came to visit and Abhi began preaching, giving Bhagavad classes, just as he had been doing in Jhansi. Meanwhile, his wife and the rest of the family would take tea in the separate room. अब वापस से जब वो अपने घर गए तो वापस से पहले जैसे ही हो रहा था, उनके आसपास के जो लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह, वो आते थे, अब है प्रीचिंग करते थे, गीता पर क्लासेस देते थे जैसा वो झांसी में कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनकी जो वाइफ और उनकी जो फैमिली है वो दूसरे कमरे में बैठकर चाय पीते। Srila Prabhupada, I wanted as much as possible to get her to work with me in spreading Krishna consciousness, to get her help. इस बात को समझ रहे, बहुत सुंदर लाइन है कि मैं चाहता था कि मैं कैसे ना कैसे उसकी सहायता करूं, किसकी, वाइफ की, कि वे ये भगवान का जो मैसेज है इसको वो प्रचार करे, उसकी हेल्प करने के लिए। मतलब इस तरह से जब मैं इस तरह से कह रहे प्रभुपाद जी कि जब मैं मेरी वाइफ की हेल्प कर रहा था तो वास्तव में वो उन्हीं की हेल्प थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पर ले लीजिए, कोई भी भक्त, जैसे मदन मोहन प्रभु जी हैं। नाउ इफ मदन मोहन प्रभु जी इज हेल्पिंग मी इन माय भक्ति, तो वो मेरी ही सहायता कर रहे कि नहीं? अगर प्रभु जी मेरी भक्ति में मेरी सहायता कर रहे हैं तो वो मेरी सहायता हुई कि नहीं? मैं भक्ति और अच्छे से कर पाऊंगी अगर मुझे प्रभु जी से सहायता मिलती है तो नहीं। तो इसी तरह से अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आई वॉज ट्राइंग टू गेट हर टू वर्क विथ मी स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू गेट हर हेल्प, but she was very determined. She would not help me in spreading Krishna consciousness. So finally, after many years, I could understand she would not be any incense to me. और हाँ, एक और बात यहाँ पर इसको इस वे में समझना चाहिए कि वे उनकी भी हेल्प चाह रहे थे। भाई ऐसा होता ही है ना, हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे साथ में कोई व्यक्ति हो जाए तो फिर हम और स्पीड से उसको कर पाते। लेकिन उनकी वाइफ बहुत डिटरमाइंड थी, एकदम उनका निश्चय था कि वो ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में मदद नहीं ही करेगी,
तो अब कुछ सालों बाद में वो समझ गए थे कि उनको उनकी वाइफ से कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी. She was very attached to drinking tea. I was always telling her to not drink tea because I wanted to have a nice Vaishnava family. हाँ, ये बात देखिए आज की क्लास में भी आई थी. कोई व्यक्ति थे तो वो कुछ प्रवचन करते होंगे गीता पर वो चाय भी पीते हैं. तो चाय की ही आसक्ति नहीं छूट रही तो फिर कैसा कब क्या भजन हो रहा है देख लेना चाहिए. भक्त का आचरण हमेशा अच्छा होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली. तो इसको देखिए मैं इस तरह से भी सोच रही थी, जैसे वो जो एनिवर्सरी वाला आया था बात, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि भाई मैं करती हूँ भक्ति और अगर मैं इस तरह से एनिवर्सरी मनाने गई, वहां पर वो डांस हो रहा है, लोग कुछ भी खा रहे हैं उल्टा सुल्टा, तो मतलब मेरे आचरण पे कितना अफेक्ट पड़ेगा. सब समझते हैं कि भाई ये इतनी भक्ति करती है, कुछ भक्ति मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, पर कितना अफेक्ट पड़ेगा कि भाई ये तो भक्त होकर भी इस तरह से शादी एनिवर्सरी में जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है. सो दिस इज नॉट गुड. डिवोटीज शुड ऑलवेज अवॉइड दीज थिंग्स. ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हम भक्ति भी कर रहे हैं और हम ऐसे मिक्स मैच करें. दिस इज नॉट एट ऑल प्लीजिंग टू कृष्णा. इस बात को प्लीज समझिए दैट हमारा जो जीवन है ये सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए एकमात्र, और कुछ भी नहीं. तो भक्तों का आचरण अच्छा होना चाहिए. जो भक्तों को शोभा नहीं देता है वो भक्तों को नहीं करना चाहिए, ये है बात. तो यहीं पर बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो बहुत ज्यादा चाय में उनकी आसक्ति थी उनकी वाइफ की. उनको कहते थे हमेशा कि चाय मत पियो बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ नाइस वैष्णवा फैमिली. वैष्णवों को तो ये शोभा नहीं देता है कि वो चाय पिए ये सारी चीजें करे. So although I was repeatedly telling her, this time I finally said, you have to choose between me or tea. सुना होगा आपने ये. तो अब मैं हर बार कहता था, लेकिन अब मैंने फाइनली लास्ट बार मैंने पूछा कि तुम्हें एक चीज चुननी होगी, टी और मी. either the tea goes or I go. या तो चाय को छोड़ दो या फिर मैं चला जाऊंगा. In this way, I was even criticizing my own family. But because they were thinking I was the husband or father, they could not take my instructions seriously. So she replied, give up tea drinking or give up my husband. Well, I will have to give up my husband then. Of course, she thought I was joking. तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, साक्षात प्रभुपाद जी के ही वक्तव्य है ये, कि इस तरह से मैं अपनी फैमिली को भी क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये चाय वाय ना पिए, लेकिन क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं एक मतलब उनका हस्बैंड हूँ और एक मैं फादर हूँ, तो वो मेरे इंस्ट्रक्शन को सीरियसली नहीं लेंगे कि अरे पिताजी हैं कोई बात नहीं चलता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं. तो फिर बाद में उनकी वाइफ क्या रिप्लाई करती है, क्या चाय छोड़ो या फिर हस्बैंड को छोड़ो. तो ठीक है, मैं सोचू, मैं मतलब आई विल हैव टू गिव अप माई हस्बैंड. मैं अपने पति को छोड़ूंगी. तो फिर मैं अपने पति को छोड़ूंगी. तो ऑफ कोर्स वो सोच रही थी कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि भाई अगर चाय नहीं छोड़ोगी तो चला जाऊंगा. अगर सिर्फ चाय की बात पे थोड़ी ना ऐसे घर छोड़कर चले जाते. बट अब है वो सीरियस अबाउट इट. तो ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो इफ कृष्णा इज लिविंग. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. हरे कृष्णा. जय श्री राम.